फिर से भारतीय बेटियों ने रचा इतिहास। सामने एक तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है सुनीता विलियम्स। अब एक हमारी कोचिंग संस्थान की लड़की कह रही कि देखिए ना, बोरा में घुसी हुई है भाई। बताइए भाई, एक लड़कियां दुनिया के नजरों में खड़ी है और एक ये कह रही है कि बोरा में घुसी हुई है। क्या समझाया जाए भाई। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, सुनीता विलियम्स के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, सुनीता विलियम्स आज सुबह 3:27 सुबह सुबह अमेरिका के फ्लोरिडा के बगल अटलांटिक महासागर में सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। कहानी है, अब अमेरिका में लैंडिंग की तो फिर भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि यह भारतीय मूल की महिलाएं हैं। ऐसे हमारे भारतीय मूल की एक और महिलाएं थी जिनका नाम था कल्पना चावला, जिन्होंने अमेरिका के नासा सेंटर से सफल यान की थी। लेकिन लैंडिंग के समय उनकी स्पेस में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण वो जल गई और वो सफल रूप से लैंडिंग नहीं कर पाई। लेकिन आज सुनीता विलियम्स सफल रूप से लैंडिंग भी की है और खास करके भारतीय मूल के होने के कारण इनका नाम आज भारत में तेजी से लिया जा रहा है। और इन्होंने क्या क्या किया, थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 अमेरिका देश के एक राज्य है जिनका नाम है ओहियो राज्य। ओहियो राज्य के यूक्लिड शहर में, याद रखेंगे कहाँ है, यूक्लिड शहर में हुई थी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? तो याद रखेंगे 19 सितंबर 1965 अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड शहर में हुई थी। इनके पिता का नाम है डॉक्टर दीपक पांड्या। अब दीपक पांड्या का जन्म जो है यह गुजरात के मोहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। और ये पढ़ने के लिए, यानी डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए और वहीं अमेरिका में उर्सुलीन बोनी पांड्या से मुलाकात हुई और वहीं उनकी शादी हो गई और वहीं वे रह गए। अमेरिका गए वहां पढ़ने के लिए और पढ़ने के दरमियान उर्सुलीन बोनी पांड्या के साथ उनकी मुलाकातें हुई। क्योंकि वो अमेरिका मूल की थी तो वहीं शादी करके वहीं रह गए। कौन? तो डॉक्टर दीपक पांड्या जी वहीं रहने लगे और अमेरिकी जो क्या कहते हैं देश की वासी हो गए, वहीं रह गए। और वहीं उनका जन्म 19 सितंबर 1965 में सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था, यानी अमेरिका में ही। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि ये तो अमेरिका में जन्म लिए, इनके पिता अमेरिका नागरिकता स्वीकार भी कर लिए थे, लेकिन फिर भी सुनीता विलियम्स को भारत की संस्कृति बहुत पसंद थी और आज भी वो भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसको अपनाती है। चलिए, अब देखते हैं इनके बारे में। इनकी पति का नाम है माइकल जे विलियम्स, जो एक पायलट हैं और पुलिस अधिकारी भी हैं। यानी सुनीता विलियम्स की शादी किसके साथ? माइकल जे विलियम्स के साथ हुई थी। और वो कहाँ थे? तो अमेरिका में ही रहने लगे थे। अब इनकी थोड़ी शिक्षा दीक्षा देख लेते हैं कि उन्होंने शिक्षा दीक्षा क्या ग्रहण की है। याद रखेंगे, उनकी शिक्षा है 1987 में, 1987 की बात कर रहे हैं, अमेरिकी नौसेना अकादमी से भौतिकी विज्ञान में स्नातक की। इसके बाद 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग प्रबंधन के मास्टरेट की डिग्री प्राप्त किए। ठीक है, और यहीं से उनकी सफर शुरू होती है। कहाँ की? अंतरिक्ष की। पहली बार 2006 में नासा द्वारा ये पहली बार अंतरिक्ष में भेजी गई, वहां से सफल लैंडिंग हुई थी। चलिए, अभी वर्तमान की कहानी क्या है, याद रखेंगे। 5 जून 5 जून 2024 को अमेरिका के एक जहाज जिनका नाम था ISS द्वारा ये अंतरिक्ष यान के लिए मात्र 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गई। लेकिन यहां से तो गई थी, लेकिन वन वे ही टिकट इनको मिल पाया। वन वे टिकट का मतलब था कि जाने का तो ये चले गई, लेकिन वहां से लौटने की जब बारी आई तो इनके स्पेस में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण ये इनका कनेक्शन ही टूट गया। अब ये लैंडिंग वहां से वापस आ ही नहीं रही थी। ठीक है, और कुल उन्हें 286 दिन
यानी लगभग 9 महीना उन्हें अंतरिक्ष में ठहरना पड़ा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई अंतरिक्ष में ठहरता लोग कैसे है? तो मैं बता दूं आपको कि अंतरिक्ष में यानी हमारी पृथ्वी की वायुमंडल से बाहर एक स्टेशन बनाया गया है जिसको हम लोग अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं, जो एक बहुत बड़े फुटबॉल के मैदान से बड़ा है, जहां लगभग 300 कारें लगाई जा सकती है। इतनी बड़ी जगह है जहां पर अंतरिक्ष यात्री वहां पर ठहरते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि हर डे लगातार वहां पर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। अभी ये लोग आए हैं और सारे लोग वहां अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं, वो लगातार सर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये लोग वहां 9 महीना ठहर गए। अब अमेरिका का जो सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर है जिनका नाम है नासा, वो लगातार कोशिश कर रही थी उसको लाने के लिए, वापस करने के लिए, क्योंकि इन्हें 8 दिनों के लिए ही भेजा गया था। और अंतरिक्ष में गड़बड़ी होने के कारण ये 286 दिन उन्हें ठहरना पड़ा। और लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन हो ही नहीं रहा था। ठीक है, अब कहानी क्या होता है सुनिए। अब अमेरिका की नासा कंपनी जो रिसर्च सेंटर है, उसने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी है जिनका नाम है स्पेस क्रू, है ना, उस कंपनी के साथ साझा की। और ये कंपनियां, जबकि अमेरिका के नासा के अलावे रूस के, जापान, कनाडा, इन सारी स्पेस जो सेंटर हैं, सब लोग कोशिश कर रहे थे उन्हें लाने के लिए, लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन स्पेस क्रू जो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जो इस तरह का प्रबंधन करती है, उन्होंने एक क्रू ड्रैगन शुरू किया, अपनी अभियान शुरू की। और क्रू ड्रैगन के माध्यम से, यानी कि जिसमें अभी उनको लाया गया है वापस अंतरिक्ष से, उस स्पेस का क्या नाम है, क्रू ड्रैगन, याद रखेंगे। तो क्रू ड्रैगन से उन्हें 18 तारीख को, यानी 18 मार्च को उनको सफल पूर्वक उनमें बिठाया गया। पहले जो आईएसएस जो उनकी यान थी उनसे निकाल करके किस में बिठाया गया, क्रू ड्रैगन स्पेस में। ठीक है, कब बिठाया गया, 18 मार्च को। ठीक, और उन्हें बताया गया कि 17 घंटे बाद वो भारत यानी सॉरी अमेरिका में जो है वह सफलपूर्वक लैंडिंग करेगी। ठीक है, लेकिन टाइम था उनका, याद रखेंगे, 3:27 ऐसा बताया गया था। लेकिन ऐसा भी कहा गया था कि हो सकता है कि अगर मौसम की गड़बड़ी हो जाए या किसी तरह की तकनीकी प्रॉब्लम के कारण यह समय बदल सकता है। लेकिन कोई ज्यादा समय का परिवर्तन नहीं हुआ, मात्र 1 मिनट ज्यादा लग गया। ठीक है, यानी कि 3 बज के समझिए तो 28 मिनट में यह अमेरिका में एक जगह है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के बगल में अटलांटिक महासागर में ये जो क्रू ड्रैगन है वह सफलतापूर्वक लैंडिंग की समुद्र में। और जब लैंडिंग की तो वहां पर बहुत सारे डॉल्फिन जो थी उस क्रू ड्रैगन को घेर लिया चारों तरफ से। ठीक है, डॉल्फिन जो होती है वो घेर लिया। ये क्रू ड्रैगन पानी में डूबती नहीं है, ऐसी उसकी व्यवस्था थी कि अगर वह समुद्र में गिरेगी भी तो वह पानी में जाएगी नहीं, वो ऊपर तैरती रहेगी। ठीक है, और देखिए अब एक कहानी क्या होता है समझिए थोड़ा सा। जब वो अंतरिक्ष से आने लगी तो अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की कक्षा में आती है तो सबसे बड़ी बात, जब वह तेजी से चलेगी तो वहां का तापमान हो जाता है कितना, तो 1900 डिग्री सी। अब इतनी तेज तापमान में पूरा तो जलकर भस्म हो जाएगी। तो क्रू ड्रैगन को इस कदर बनाया गया था कि यह तापमान को सह सके, और इसको सहने के लिए उस क्रू ड्रैगन के जो वेग था उसको कम करने का प्रबंधन किया था। उसका प्रबंधन क्या था, तो जो क्रू ड्रैगन था उसमें 4 जो है पैरासूट लगाए गए थे। तो सबसे पहले 2 पैरासूट खोला गया। जैसे 2 पैरासूट खोला गया तो वह उड़ा जब जैसे, तो उसकी गति थोड़ी कम हुई। फिर दोनों और खोल दिया गया, यानी चारों पैराशूट को खोल दिया गया। जब वो खुला, नीचे उतरने लगा, तो इसकी वेग जो थी किसकी, क्रू ड्रैगन की, वह थोड़ी सी कम हो गई। तो पृथ्वी के जो वायुमंडल का तापमान था उसमें वह क्या आने लगा, एडजस्ट होने लगा। अब वो धीरे 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 नीचे उतरना शुरू कर दी। किसके कारण, पैराशूट के खुलने के कारण उसकी वेग में कमी आई, जिसके कारण उसके तापमान में एक नियंत्रण हुआ। अगर वह जितनी तेजी से उतर रही थी, अगर उतनी ही तेजी से अगर आती तो 1900 डिग्री तापमान उसको मिलता, जिसके कारण वो जल सकती थी। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, उसके वेग को कम किया गया, और वेग कम करने के लिए क्या लगाया गया था, उसमें पैराशूट लगाया गया था। क्लियर।
अब चलिए, अब जब वो अंदर में थी तो टोटल उन्हें 17 घंटा लगा है आने में। स्पेस से ऊपर से नीचे उतरने में कितना समय लगा उसको? 17 घंटा। अब इन 17 घंटा, क्योंकि वह अंतरिक्ष में रहती है फिर वापस पृथ्वी में आती है, इस बीच में ना जीरो ग्रेविटी होता है, पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती नहीं है, जिसके कारण जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह अपनी बॉडी का मोशन खत्म कर देते हैं, माने उनको चलना फिरना कुछ समझ में नहीं आता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। और ये तो 9 महीने रह गई है, तो उसे बिल्कुल ही समझिए भूल गई सब कुछ, ना अपनी पैर चला सकती है ना हाथे चला सकती है, केवल वह समझिए तो एक जिंदा मानव है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती है। अब क्या हुआ सो देखिए, इन्हें उतारा गया समुद्र में, जैसे लैंडिंग की वहां पर एक पानी की जहाजें ले जाई गई, फिर उनको उठा करके लाया गया किसमें? पानी की जहाजे में, फिर उसको उठा करके बाहर लाया गया, और जब इनको खोला गया क्रू ड्रैगन को, तो 4 बज के कुछ समय यानी 1 घंटा लग गया उनको वापस लेकर के निकालने में। और पहली बार जब सुनीता विलियम्स बाहर आई तो लोगों को अभिवादन दिया, लोगों को, जबकि अपने हाथ हिला नहीं सकती थी, जो लोग निकालने वाले थे लोग हाथ हिला करके इनका अभिवादन किए। यह बाहर आई है और इन्हें डॉक्टर के क्या कहते हैं आइसोलेट कर लिया गया है। इनमें 4 लोग थे, 4 अंतरिक्ष यात्री थे, चारों को क्या कर लिया गया है? आइसोलेट कर लिया गया है। आइसोलेट का मतलब डॉक्टर के अधीन में रख दिया गया है, जहां अब वे कम से कम 1 महीने रहेंगे। 1 महीने बाद निकलेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने के बाद ना उनकी पैर की जो तलवा होता है ना वो पतला हो जाता है, वह चल नहीं पाएंगे अब। ठीक है, अब वो 1 आध महीने जब उसमें रहेंगे डॉक्टर के निरीक्षण में, धीरे धीरे उन्हें अभ्यास कराया जाएगा, तब वो चलना हिलना डोलना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे भी किसके बारे में? सुनीता विलियम्स के बारे में, जो हमारी भारत की एक बेटी है, जिन्होंने अभी अमेरिका मूल की स्वीकृति ले ली है, लेकिन भारत के बारे में और सनातन धर्म को वो ज्यादा मानती है। याद रखेंगे, हिंदू धर्म को अभी भी मानती है। जब वो अंतरिक्ष में गई थी तो गीता का किताब लेकर के गई थी वहां। ठीक है, समझ रहे हैं ना, वहां पर वो गई थी जब भी, यानी कहने का अर्थ है अभी भी किसको मानती है? सनातन को। अमेरिका में है और 2 बार हमारे भारत में आई है। याद रखेंगे, एक बार 2007 में आई थी और दूसरा आई है 2023 में। ठीक है, 2 बार हमारे भारत वो आ चुके हैं यात्रा, और इस बार अभी अभी जस्ट, यानी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, उन्होंने इन्हें निमंत्रण भेजा है कि भारत आप आइए। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।